Good morning, dear students. St. Joseph's Convent Senior Secondary School, Ratlam. Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं पाठ 6 पृथ्वीराज चौहान। आज इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर की श्रेणी में सबसे पहले आपके सामने आएंगे सोचिए और बताइए के प्रश्नों के उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, यदि आप पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होते तो क्या गौरी को क्षमा करते? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, यदि मैं पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होती तो मोहम्मद गौरी को क्षमा कर देती, क्योंकि क्षमा ही वीरों का आभूषण है। अर्थात जो सच्चे वीर होते हैं वे शत्रु के क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग मैंने किया है। जो बॉयज़ हैं वो अपने लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मोहम्मद गौरी को क्षमा कर देता। ठीक है। प्रश्न 2, जयचंद को गद्दार क्यों कहा गया है? उत्तर, जयचंद को अपने आपसी शत्रुता के कारण विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का स्थान दिया और उसे विजय प्राप्त करवाई तथा अपने देश से गद्दारी की, इसलिए उसे गद्दार कहा जाता है। प्रश्न 3, चंद्रवरदाई का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। उत्तर, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और परम मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक काव्य की रचना की थी। अगले प्रश्न है अति लघु उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, दिल्ली के शासक कौन थे? जिसका उत्तर है, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। प्रश्न 2 है, पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या कौन करता था? उत्तर है, पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या कन्नौज का राजा जयचंद करता था। प्रश्न 3 है, संयोगिता कौन थी? उनका विवाह किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है, संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और उनका विवाह दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। अगले आएंगे आपके सामने लघु उत्तर, जिसका पहला प्रश्न है, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने क्या कदम उठाया? इसका उत्तर है, स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनकी प्रतिमा बनवाकर द्वार पर स्थापित करवा दी, ताकि अन्य राज्यों से पधारे हुए राजा देखें कि उसने पृथ्वीराज को अपना द्वारपाल बना दिया है। प्रश्न 2, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच क्या संधि हुई? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच संधि हुई कि दोनों मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को दिल्ली का राजा बना देगा। प्रश्न 3 है, दोहे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। इसका उत्तर है, 4 बांस अर्थात 4 बांसों की ऊंचाई के बराबर 24 गज मतलब नापने के लिए उपयोग की जाने वाली लोहे की छड़,
तथा 8 उंगलियों की बराबर ऊंचाई पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है। चौहान, अब आप निशाना मत चूकिएगा। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने आएंगे दीर्घ उत्तर प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर क्या योजना बनाई? इसका उत्तर है, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को कहता है, मित्र, आपने सुना गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है। उसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द भेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर निशाना साध देना। मैं आपको दोहे के द्वारा मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है यह बताऊंगा। इस प्रकार दोनों ने मिलकर योजना बनाई। प्रश्न 2, पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जिसका उत्तर है, पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर और युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वे माहिर थे। उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की तथा गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को क्षेत्र में कई बार हराया। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य का स्वाभिमान बनाए रखा और मोहम्मद गौरी का वध भी किया। अब हैं पाठ से आगे। इसका पहला प्रश्न ही हम कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं? ये मूल्यपरक प्रश्न है। इसका उत्तर है, देश के प्रति हमारे निम्न कर्तव्य हैं। हमें हमारे देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें हमारे देश के प्रति स्वाभिमान बढ़ाना चाहिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और अपने देश की उन्नति को बनाए रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्न उत्तरों को ख़त्म करेंगे। प्रश्न उत्तर के बाद हम करेंगे इसी पाठ की बुक एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न, जो कि पेज 45 पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, किसने किससे कहा? सही उत्तर में राइट का निशान लगाना है। मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से। दूसरा है, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। ये बात जयचंद ने मोहम्मद गौरी से कही थी। दूसरा प्रश्न, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प में राइट का निशान लगाना है। पहला प्रश्न, जयचंद कहाँ के राजा थे? तो वो कन्नौज के राजा थे। दूसरा प्रश्न, जयचंद ने किसका पुतला बनवाया था? उत्तर है पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद अगले पेज पर है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न, इस भाषा ज्ञान में इस बार कारक और मुहावरे दिए गए हैं। कारक चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों या क्रियापदों के साथ प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बताने के लिए, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए या क्रियापदों को आपस में जोड़ने के लिए, या हम कहें कि उनका संबंध बताने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जिसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का भाव। बच्चों, करण में भी से लगता है और अपादान में भी से लगता है, लेकिन अपादान कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव दर्शाता है से, और करण में के द्वारा ये जो से है ये किसी के द्वारा कार्य करने की बात बताता है। तो संबंध में आएगा का की के,
अधिकरण में आएंगे मैं और पर, और संबोधन में आएंगे हे, अरे आदि। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्हों के भेद लिखिए। जो कारक चिन्ह के नीचे रेखा खींची गई है उसका भेद बताना है। हमने बड़े बड़े राज्यों को जीता है। को कर्म कारक है। हम भी पृथ्वीराज की वीरता को देखना चाहते हैं। की संबंध कारक है। दिल्ली के शासक युद्ध कौशल में माहिर हैं। में अधिकरण कारक है। अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। संप्रदान कारक है यहाँ पे के लिए। और पांचवा है जयचंद संयोगिता ने मेरी प्रतिमा को जयमाला पहनाई है। तो ये है कर्ता कारक। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर दिए गए वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर सार्थक वाक्य लिखना है। पहला प्रश्न, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। बच्चों यहाँ पे की एक लिखा हुआ नहीं आया, आपको यहाँ पे की जोड़ देना है। वापस से सुनिए, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की गुस्ताखी की है। दूसरा, मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ। तीसरा, संयोगिता अपने पिता के शयन कक्ष में जाती है। यहाँ पर भी मैं लिखा नहीं है, आप मैं लिखिएगा। पृथ्वीराज ने भरी सभा में हमारा अपमान किया है। और आखिरी है, हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। बच्चों 2 वाक्यों में छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आप उन्हें प्लीज़ सुनकर सही करिएगा। और गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्रश्न 3, ध्यान देने के लिए कहा गया है। राम ने पेंसिल से लिखा। करण कारक में से आता है। पेड़ से फल गिरा। अपादान कारक में भी से आता है। अभी मैंने आपको बताया था, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब अलग होती है तो अपादान में से लगता है। और करण कारक में राम ने पेंसिल से लिखा, किसके द्वारा कार्य किया गया? पेंसिल के द्वारा लिखा गया, तो करण कारक है। और पेड़ से फल अलग हो गया तो अपादान कारक है। यहाँ पे से अलग होने का भाव, यहाँ पर से द्वारा, किसके द्वारा काम किया गया है उसका भाव। करण कारक में से का प्रयोग के द्वारा के रूप में होता है, यानी कर्ता जिस साधन से काम करता है। तथा अपादान कारक में अलग होने, शर्माने, डरने, सीखने या तुलना करने के लिए से का प्रयोग होता है। जब तुलना की जाती है या अलग होता है तब। पृथ्वीराज चौहान महल से निकले, तो ये है अपादान कारक, अलग होने का भाव है। मुझे यह विजयी तुम्हारी आपसी फूट से मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर है करण कारक। गरम सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई, ये है अपादान कारक। धनुष से निकला तीर गौरी के हृदय में जा लगा, ये है अपादान कारक। प्रश्न 4, रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर दिए गए मुहावरे का उचित प्रयोग वाक्यों को लिखिए। उचित प्रयोग करके वाक्यों को लिखना है। पहला, पृथ्वीराज को पराजित करना बहुत कठिन काम है। तो यहाँ पे वाक्य आएगा, पृथ्वीराज को पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा काम है। दूसरा, बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी फूला न समाया। तीसरा, उन्होंने दुश्मन की सेना को, यहाँ पे चेंज करेंगे इस वाक्य को, उन्होंने दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दिए। और चौथा है, गौरी के आक्रमणों से उनके राज्य
का बाल भी बांका न हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। इस पार्ट के प्रश्नोत्तर और बुक एक्सरसाइज हमने कर ली है। अगर आपको कहीं कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप उन्हें अपनी बुक में वैसे ही रहने दीजिएगा। हम उन्हें बाद में सही करने का प्रयास करेंगे। गलतियों के लिए क्षमा। थैंक यू वेरी मच।